किसी गांव में राकेश नाम का एक किसान अपने 2 बैलों के साथ खेती करता था। राकेश अपने बैलों से बहुत प्यार करता था। वो समय पर उन्हें चारा पानी देता था और उनका बहुत ख्याल रखता था। राकेश दोनों बैलों को प्यार से मंगू और चंगू बुलाता था। एक दिन चंगू अचानक बीमार हो गया और जोर जोर से कांप रहा था। राकेश ने पास के एक डॉक्टर को बुलाया और चंगू का इलाज कराया, लेकिन चंगू की हालत ठीक नहीं हुई और उसकी मृत्यु हो गई। अब राकेश के पास केवल एक बैल बचा था और वो भी बूढ़ा हो चुका था। इसीलिए उसने दूसरा बैल नहीं खरीदा और एक ट्रैक्टर खरीद लिया, जिससे वो बहुत कम समय में अधिक खेती कर सकता था। लेकिन वो एक बात से बहुत परेशान था कि वो मंगू का क्या करे। तभी उसकी पत्नी आती है और पूछती है, क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, मैं मंगू के बारे में सोच रहा हूँ। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, उसे बेच देते हैं, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और रोज रोज चारा लाने की चिंता भी दूर हो जाएगी। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन कोई एक बूढ़े बैल को क्यों खरीदेगा। कसाई को बेचकर 4 पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूंगा। आखिर पूरी जिंदगी उसने हमारी सेवा की है। तो फिर क्या करोगे उसका। मैं सोच रहा हूँ उसे घर में ही रख लेते हैं। थोड़ा बहुत खा लेगा तो क्या हुआ, भगवान ने हमें इतना दिया है, इससे क्या कमी पड़ जाएगी। नहीं नहीं, मैं उसे घर में नहीं रख सकती। आप तो पूरा दिन खेत में ही रहोगे, उसे चारा पानी तो मुझे ही देना पड़ेगा। मैं कहूँगी कि मंगू की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे दूर किसी गांव में छोड़ आते हैं। इससे हमें कोई पाप भी नहीं लगेगा और हमारी चिंता भी दूर हो जाएगी। ठीक है, जैसा तुम कहती हो, लेकिन मंगू के बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। दूसरे दिन राकेश मंगू को लेकर निकल पड़ा। वो उसे घर से बहुत दूर ले गया और एक घास के मैदान में ले जाकर छोड़ दिया। मंगू ने सोचा कि शायद उसका मालिक उसे चराने के लिए लाया है, इसीलिए वो बिना इधर उधर देखे घास चरने लगा। राकेश ने मंगू को अलविदा कहा और वापस घर के लिए निकल पड़ा। कुछ देर चरने के बाद मंगू ने मुंह उठाकर देखा तो उसे कहीं दूर दूर तक किसान दिखाई नहीं दिया। मंगू ने सोचा कि शायद किसान अब उसे कुछ देर बाद ही लेने आएगा, तब तक वो जल्दी से पेट भर के खा ले। कई दिन बीत गए, लेकिन किसान मंगू को वापस लेने नहीं आया। मंगू पूरा दिन चारे पानी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता। जहां भी जाता लोग उसे डंडे मारकर भगा देते। दूसरी तरफ राकेश को भी मंगू की बहुत याद आती थी। वो सोचता रहता था कि पत्नी की बातों में आकर उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसे मंगू को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था। पता नहीं कहां और किस हाल में होगा बेचारा। राकेश ने मंगू को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। एक दिन राकेश अपने दूर के रिश्तेदार रमेश से मिलने के लिए गया। बातों ही बातों में राकेश ने रमेश से पूछा, भैया इस बार तो गेहूं की फसल अच्छी हुई होगी ना? इस बार तो कोई ज्यादा आंधी तूफान भी नहीं आया। अरे क्या बताए भैया, हम लोग बहुत परेशान हैं। फसल तो अच्छी हो जाती है, लेकिन यहाँ बहुत सारे खुले जानवर घूमते रहते हैं। अगर रखवाली ना करो तो पूरी फसल ही खा जाते हैं। जब तक ये दूध देते हैं और खेत में हल खींचते हैं, तब तक तो लोग इनकी बहुत सेवा करते हैं। लेकिन जब किसी काम के नहीं रह जाते तो लोग पता नहीं क्यों इन्हें भूखे प्यासे मरने के लिए आवारा छोड़ देते हैं। तभी गांव के कुछ लोग आते हैं और रमेश से कहते हैं, रमेश भैया, गांव वालों ने एक आवारा बैल को पकड़ा है, चलो चलकर उसकी पिटाई करते हैं। उसने गांव वालों की बहुत गेहूं खाई है। आज सब लोग उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा किसी गांव में नहीं आएगा। गांव वालों के साथ साथ राकेश भी उसे देखने के लिए चल पड़ा। जब राकेश बैल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ये तो उसका ही बैल मंगू था। मंगू को देखकर किसान की आंखों में पानी आ गया और उसने दौड़कर मंगू को गले से लगा लिया। मंगू ने भी अपने मालिक को पहचान लिया और उसे प्यार करने लगा। राकेश ने सारी बात गांव वालों को बताई और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और उनसे कहा कि अब वो मंगू को अपने साथ घर ले जाएगा और जिंदगी भर इसकी सेवा करेगा और उससे कोई भी काम नहीं कराएगा। सारी बात सुनकर गांव वालों ने मंगू को वापस राकेश को दे दिया।
राकेश मंगू को लेकर वापस अपने घर आ गया। अब राकेश घर पर ही मंगू को चारा पानी देता और उसका बहुत ध्यान रखता। दोस्तों, यह हमारी पहली कहानी है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके